सभी लोगों को जय श्री राम। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक शब्दों का बम फोड़ा। उनके इस शब्दों के बम से अमेरिका के डीप स्टेट के लोग और भारत के वामपंथी और आंदोलनजीवी जैसे तमाम संस्थाओं में भी एक खलबली मची है। उनके दफ्तरों में एक विस्फोट जैसा हुआ, क्योंकि ट्रंप का जो शब्द बम था ये डायरेक्ट उनको अटैक था जो मोदी जी की सत्ता को गिराना चाहते थे, मोदी जी को सत्ता से हटाना चाह रहे थे। क्योंकि जब बांग्लादेश में ये आंदोलनजीवी छात्र आंदोलन के नाम पे जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम किया, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को भागने के लिए मजबूर किया। शेख हसीना आज भी भारत में शरण लेके है अपनी जान बचाने के लिए। जब बांग्लादेश में इस तरह के माहौल थे, उस समय भारत के भी कई ऐसे नेता थे अपने देश के जो कि बांग्लादेश का उदाहरण देते थे मोदी सरकार को गिराने के लिए। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है, उनको मालूम है कि देश की भलाई कहाँ है। देश की जनता ने फिर उन नेताओं को जवाब दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, जम्मू कश्मीर, तमाम ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत के साथ जीत दिया, जिससे इन लोगों के अंदर एक खलबली मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी की वापस विधानसभा में जीत को देखकर। उसके बाद ट्रंप की जीत के बाद वहाँ के जो डीप स्टेट के लोग थे उनके अंदर भी एक डर का माहौल बना। ट्रंप जीत के आने के बाद बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। ट्रंप ने एक नया खुलासा किया है और बताया है बाइडेन सरकार ने 21,000 मिलियन डॉलर भारत में दिया था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी नागरिकों से टैक्स लेके बाइडेन सरकार ने वोटर टर्नआउट के नाम पर भारत में पैसे भेजे और ये पैसे संगठनों के माध्यम से आया। तमाम जो एनजीओ बनाए गए थे उस समय उस एनजीओ के माध्यम से लिया गया। जब मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना जी की आंदोलन चल रही थी, उसके बाद पूरे देश में एक कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनी थी। उसी बीच में कांग्रेस की सरकार ने एक अमेरिका में जाकर उनका कुछ अमेरिकी संगठन से एक प्रस्ताव पे साइन हुआ और वो साइन 2012 में हुआ था। कुरैशी उस समय के चुनाव आयोग के अधिकारी थे। अब वो साइन क्यों हुआ था, अब इसकी जवाब तो कांग्रेस को ही देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भारत में विदेशी फंड काफ़ी मात्रा में आए। जब 2014 में कांग्रेस हार गई, भाजपा की जीत हुई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद अचानक 80% फंड आने में कमी हुई। जो फंड
2014 के पहले आते थे उसमें 80% की गिरावट हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही। इसका मतलब वो जो फंड आते थे वो भाजपा के खिलाफ था, मतलब उस फंड का यूज कांग्रेस को जिताने के लिए शायद विदेशी फंड आ रहे थे। इसकी जांच चालू हो गई है एजेंसियों के द्वारा कि विदेशी फंड के लाभार्थी कौन है, इस विदेशी फंड का लाभ कौन उठाया है। इस विदेशी फंड का लाभ वकील भी ले सकता है, डॉक्टर भी ले सकता है, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि देश के अंदर एक भ्रष्टाचारी सरकार का समर्थन कर रहे थे। उस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जब लोगों के अंदर एक आक्रोश आया, उस आक्रोश को देखते हुए जो डीप स्टेट के लोग थे वो घबरा गए कि कहीं भारत की सरकार चेंज न हो जाए, भारत की सत्ता पे ऐसा कोई नेता न बैठ जाए जिसके बैठने के बाद डीप स्टेट की जो खेल है, जो षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, वो कहीं बंद न हो जाए। इसको लेकर विदेशी फंडों का तमाम यहाँ पे संगठन के माध्यमों से आना चालू हुआ, लेकिन भारत की जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। कांग्रेस के सत्ता के जाने के बाद जब मोदी सरकार ने आया, मोदी सरकार जी ने लगभग 20,000 एनजीओ को बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि वो सब एनजीओ विदेशी फंडों को लाकर भारत के जो डेमोग्राफी थे उसको चेंज करने का प्रयास किया। कई जगह धर्म परिवर्तन कराए गए उसी फंडों के द्वारा। ये विदेशी फंड का ही देन है जो आज भारत में एक बड़े मात्रा में धर्म परिवर्तन हो रहा है। चंद पैसों की लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ये सब फंड विदेशों से ही आते हैं। जब हजारों एनजीओ को बंद किया गया उसके बाद इनका फंड आना बंद हुआ। फिर 2019 के चुनाव में भी प्रयास किया गया कि विदेश के फंड आए और भारत के चुनाव में दखल दिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि मोदी सरकार ने लगभग 20,000 एनजीओ को बंद करा दिया था। इनकी जब एनजीओ बंद हुई, इनकी फंडिंग आना बंद हुआ, इनके जो षड्यंत्र थे वो धीरे धीरे खत्म हुए। ये विरोधी पार्टियां भारत के सत्ता में रहने के लिए किस किस तरह से लोगों का मदद लेने का प्रयास किया, ये ट्रंप के खुलासे के बाद सामने आ रही है। ट्रंप के अधिकारी भी बता चुके हैं, इजराइल के भी अधिकारी, इजराइल की सरकार भी बता चुकी है, भारत के चुनाव में विदेशी दखल है। विदेशी दखल चुनाव में पूरा प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने इंटरव्यू में भी बोला था कि भारत के चुनाव में विदेशी ताकत दखल देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की जनता काफ़ी सतर्क थी और उन्होंने इस विदेशी षड्यंत्र को समझा और वापस नरेंद्र मोदी जी को चुनाव पर जिताकर सत्ता पे वापस बैठाया। कुछ षड्यंत्र विरोधियों का कामयाब हुआ, जिसके कारण 2024 में नरेंद्र मोदी जी को कुछ सीटों की कमी आई, लेकिन जनता ने वापस अपने कमी को भापा, जिसके बाद इतनी बड़ी जीत दिल्ली के विधानसभा में दिया, महाराष्ट्र के विधानसभा में दिया, हरियाणा के विधानसभा में दिया, जम्मू के विधानसभा में दिया।
मतलब जनता को अपने कमी का आभास हुआ, जिसके बाद इतनी बड़ी जीतें हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास में रखते हुए सत्ता में बैठा रही है। ये विदेशी जो वामपंथी हैं, डीप स्टेट के लोग, ये भारत की सत्ता को गिराने में कामयाब कभी नहीं हो सकते। जो सोरोस घूमता है, बोलता है कि भारत की सत्ता को गिराने के लिए हम हजारों मिलियन डॉलर खर्च करेंगे, आज उसको खुद की अपनी जान बचाने की मुश्किल पड़ी है। जो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को हटाने के लिए हजारों डॉलर खर्चे करने का एक बयान दिया था, आज उसको ट्रंप सरकार सबक सिखाएगी। डीप स्टेट की दखल, विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र जनता को समझ में आ चुकी है। ये इनकी षड्यंत्र आगे कभी अब कामयाब नहीं होने वाली है।